गुरुजी से कहकर उन सब को वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अर्थनाक हाहाकार सुना नहीं जाता। घरों में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जानकी कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्री जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्री ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं।